हेलो एवरीवन। आज की इस ज्योमेट्री की जो श्रृंखला चल रही है, सीरीज जो चल रही है, उसमें हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट से सर्कल की बात करने वाले हैं। तो सर्कल का नेम, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि सर्कल का नेम है 9 पॉइंट सर्कल। तो सवाल ये उठता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, क्या किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम पॉइंट्स दे दें तो क्या उनसे एक सर्कल पास होगा ही होगा? तो सवाल यह है कि अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि सर्कल्स पासिंग थ्रू n नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जैसा समझ सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स हैं और वो पक्का पक्का उससे पास करेंगे ही करेंगे। तो वी कैन फ्रेम सच सर्कल, कंस्ट्रक्ट सच सर्कल कि एक पॉइंट से जितने चाहे उतने हम पास करवा सकते हैं। तो इस केस में इन्फिनिट सर्कल्स आर पॉसिबल। What about n is equals to 2? Again, the answer is infinite. But what about the case for 3? तो जरा हम समझे कि हम 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। हम 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो कितने सर्कल्स ऐसे होंगे? तो जरा सोचिए कि अगर इन तीनों पॉइंट से हम देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एक यूनिक सर्कल पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? तो बहुत आसान है कि 2 पॉइंट से पास होने वाले, अगर मैं बी और सी को देखूं तो बी और सी से पास होने वाले इन्फिनिट सर्कल है। बट whenever we will go for the third point A, तो we will have a unique circle। उसमें से केवल एक ही ऐसा सर्कल होगा जो ए को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से यूनिक एक ही सर्कल होगा। यूनिक सर्कल इज देयर। इज देयर एनी कंडीशन ओवर द पॉइंट्स कि वो किस ओरिएंटेशन में होने चाहिए? नहीं, वो कॉलिनियर बस नहीं होने चाहिए। तो दे शुड बी नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर, ठीक। लेकिन अगर n इज इक्वल्स टू 4 पे हम बात करने वाले हैं तो नाउ वी नीड सम कंडीशन कि इस ओरिएंटेशन में होंगे तो ही एक उनसे यूनिक सर्कल पास कर सकता है, अदरवाइज उनसे यूनिक सर्कल पास नहीं कर सकता है। तो अगर चार ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे एक सर्कल पास हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर्कल पास करता है, इफ 4 पॉइंट्स lie on a circle, then the quadrilateral formed is called cyclic quadrilateral। तो
तो मुझे समझ में आया कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो ठीक है, चलो बात मुझे समझ में आती है कि 4 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल, अगर 4 पॉइंट से एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उन चारों को मैच करने से, वो जो होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। तो क्या हम कोई भी 4 रैंडम कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जनरेट कर सकते हैं? तो उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कंडीशन टू बी साइक्लिक, कंडीशन टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ऑफ कोर्स अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं तो वो पॉइंट्स, उनमें से 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स अगर देखे जाए तो दे विल बी नॉन कॉलिनियर, चूंकि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। तो जरा देखो कि अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट इज हियर, बी पॉइंट इज हियर, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और सपोज सम सी पॉइंट इज हियर, तो इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। 4 पॉइंट्स इस तरीके से दिए गए। अगर ये साइक्लिक होने हैं, अगर ये साइक्लिक होने हैं तो इसका मतलब है कि इन चारों से एक सर्कल पास होता हुआ जाएगा, अगर ये साइक्लिक होंगे तो। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑफकोर्स सर्कल के किसी एक, कहीं भीतर, कहीं किसी बिंदु पे, पॉइंट पे सर्कल का सेंटर होगा। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो समझिए अगर ऐसा देखने में मुझे समझ में आता है थोड़ी बहुत, अगर देखा जाए तो सपोज करिए ये हमारा सर्कल का सेंटर था, और ये हमने सर्कल के सेंटर से मैच कर दिया, ये मेरा ओ पॉइंट। तो ए ओ, दिस वन, डी ओ बी, अगर देखा जाए तो जो सी होगा, ये वाला एंगल जो होगा, और इस वाले एंगल को देखा जाए तो इन दोनों में एक रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा कि ये जो एंगल है ये इस आर्क से बना हुआ है एंड ऑन द बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि डी ओ बी, राइट, एंगल डी ओ बी formed with arc DAB, it will be 2 times of angle C। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ, सिमिलर तरीके से देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि इस आर्क से बना हुआ एंगल कहां पे, तो सेंटर पे, दिस, ये इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। तो एंगल डी ओ बी फॉर्म्ड विथ एंगल, arc DCB will be equals to 2 times of angle A. But the condition is
this total angle will sum out to be 180. इसका सवाल ये कहता है कि ठीक है, चलो मुझे समझ में आया कि इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल C प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल A should be equal to not 180, it is 360. तो it is 360 degree, right? तो what will happen? Angle A plus angle C will come out to be 180. Done? Sorry for that part कि angle A plus angle C should be 180. ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसा हम अभी बना लेते हैं? सपोज करिए कि ये एक सर्कल है और हम कहते हैं कि कोई भी 4 पॉइंट्स इस सर्कल पे लाइक करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो मैंने कहा ठीक है, अगर हम इस सर्कल, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स ड्रॉ करने शुरू कर दे, दिस, तो मेरी बात आपको समझ में आएगी कि इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए तो इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे जो 2 एंगल्स बने हैं वो ये दोनों हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 4 पॉइंट्स को मुझे प्रूफ करना है कि उनसे एक सर्कल पास करेगा या उनसे बना क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो वी विल प्रूव दैट कि फ्रॉम एनी ऑफ द सेगमेंट साइड, उसके किसी एक ओर देखा जाए तो उससे बने D एंड C पे जो भी एंगल बने हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर ये सेम है, then ABCD will form a cyclic quadrilateral and a unique circle will pass through ABCD. तो आपको समझ में कुछ बातें आई कि 2 बिंदुओं से infinite circles we can frame out, single point से infinite circles we can frame out, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा और इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। इस सर्कल का नाम है सर्कम सर्कल, राइट? और इसके सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है अगर वो नॉन कॉलिनियर है तो इसका मतलब सेंटर भी यूनिक होगा। हाउ वी विल फाइंड दैट सेंटर? वेरी ऑब्वियस, वेरी स्मार्ट पीपल कैन थिंक लाइक दिस कि आपको पता है, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट, कि आपको पता है कि कोई भी अगर कॉर्ड ले ले तो इस सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब if we are seeking for the center of the circle, then what I will have to do is I will have to draw perpendicular bisectors of each chord, and there exists a unique intersection because the center of the circle will be unique, right? So I will have to draw what? Perpendicular bisectors, and hence we can find that center. And now we can construct the circumcircle. What are the criteria for cyclicity of 4 points? तो either उन 4 पॉइंट से बने हुए क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए, या किसी एक साइड को पकड़े उसके एक ही साइड, ये जो दोनों बने हुए एंगल्स हैं, these 2 angles are equal. If it will happen, if from these 2 कंडीशंस अगर होता है तो उन 4 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा, अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है ही नहीं।
तो उम्मीद है कि 4 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट 5 पॉइंट सर्कल। थैंक यू।